सबसे पहले बैड ब्रेथ का रीजन होता है कोई खाना खाया उसका कोई बाद में चीजें फंस गई एंड वी आर नॉट एबल टू क्लीन इट और फिर मुंह में वो बैड ब्रेथ या बदबू का कारण बने। सपोज आप यूज कर रहे हैं बहुत हाई केमिकल टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, हो सकता है आपको उसकी जरूरत ही ना हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शागोरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूं हमारे इस खास एपिसोड ऑफ वेलनेस के साथ। आज का जो टॉपिक है वो आई थिंक कभी कभी हम लोग इससे दो चार हो जाते हैं, सोच रहे होंगे क्या बात होने जा रही है। बैड ब्रेथ, वी डोंट लाइक दैट, आई एम श्योर नो वन लाइक दैट। इनफैक्ट सिर्फ बैड ब्रेथ नहीं, हम बात करेंगे आज द येलोनेस ऑफ द टीथ एज वेल। इन सब टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अनुराग आहूजा। एंड डॉक्टर, ये बताइए एज यू द डेंटल स्पेशलिस्ट कि बैड ब्रेथ ऑब्वियसली इट्स जस्ट इनटॉलरेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, किया जाए एंड ये रीजन क्या होता है, व्हाई इट हैपेंस? सो सबसे पहले बैड ब्रेथ का रीजन होता है जब हमारे दांतों के बीच में जो गैप्स होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं और किसी के कम गैप्स होते हैं। तो जब उनमें फूड लॉगिंग्स होने लगती हैं किसी भी कारण से, जैसे हमने कोई फ्रूट खाया उसका कोई फाइबर फंस गया, कोई खाना खाया उसका कोई बाद में चीज़ें फंस गई एंड वी आर नॉट एबल टू क्लीन इट, हमने उसको ब्रश से क्लीन किया लेकिन वो खाना नहीं निकला, तो क्या होगा 2-3 दिन 4 दिन में जाके वो धीरे धीरे खाना वो सड़ेगा, खराब होगा और फिर मुंह में वो बैड ब्रेथ या बदबू का कारण बनेगा। ओके, सो दिस आर द रीजंस एंड वो ऑब्वियसली वो किसी भी एज में हो सकता है। किसी भी एज में हो सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले नंबर 1, आप जब भी ब्रशिंग करें मेक श्योर कि आप डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें, जो एक थ्रेड की तरह होता है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। आप उसको दांतों के बीच में ले जाके क्लीन कर सकते हैं ताकि जो भी आपका फूड बचे या फूड नहीं जो निकला है ब्रश से, वो आपके फ्लॉस से निकल सकता है। सेकेंड, विच आई रिकमेंड टू ऑल माई पेशेंट, एवरी डे यूज अ माउथ वॉश। सो माउथ वॉश एक ऐसी चीज़ है जो एक लिक्विड है, आप उसको पूरे मुंह में अच्छे से घुमा के और फिर मुंह को अच्छे से क्लीन कर देते हैं, तो वो हाइजीन भी रखता है मुंह में और आपको अच्छा एक पेपरमिंट टेस्ट भी देता है ताकि आपका माउथ फ्रेश रहे और आपको मुंह से बदबू का प्रॉब्लम ना रहे। अब जब कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि चाहे वो छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, अब जब ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए आप कह रहे हैं कि हम माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं एंड देयर हैज़ टू बी लाइक अ ड्यूरेशन ऑफ द सेम, कि हम लोग 2 बार करें 3 बार करें, ऐसा कुछ है? देखिए, नॉर्मली तो दिन में 2 बार तो ज़रूरी होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है रात में, क्योंकि जब हमने अपनी पूरे दिन का खाना खा लिया है और अब हम बिल्कुल रेडी हैं सोने के लिए, तो एट दैट टाइम अगर हम माउथ वॉश करके अपने सोने जाएँ या अपना आगे का जो भी हमें करना है वो करें, तो उसके बाद मेन थिंग यही होती है कि जब सबसे पहले हमने अगर माउथ वॉश किया और हम आराम से सो सकते हैं, तो हमें पूरी रात जो हमारे मुंह में कैविटीज़ बनने वाली हैं, जो हमारे मुंह में प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, वो नहीं होंगी, क्योंकि माउथ वॉश क्या करेगा, हमारे मुंह के एक पीएच बैलेंस को बैलेंस कर देगा ताकि मुंह में बदबू भी ना रहेगी सुबह उठ के और कैविटीज़ के भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ओके, सो ये तो बात हुई हमारे अगर बदबू आ रही है विच इज़ अ बैड ब्रेथ। नाउ कई बार ऐसा होता है कि देयर आर पीपल हु स्मोक, बोथ मेल एंड फीमेल, उसमें फिर आपका दैट येलोइशनेस ऑफ द टूथ, उसके लिए क्या किया जा सकता है? सो नॉर्मली स्टेन्स सबको हो सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ये ज़रूरी नहीं कि आप स्मोकर हैं आपको स्टेन होंगे, नॉर्मल भी स्टेन्स हो सकते हैं, खाने के स्टेन्स हो सकते हैं, कॉफ़ी के स्टेन्स हो सकते हैं, चाय के स्टेन्स हो सकते हैं, सो बहुत तरीके के स्टेन्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको मुंह में कोई स्टेनिंग दिखे या आपको लगे कि आपके दांत पीले हो रहे हैं या स्टेनिंग हो रही है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं और वहाँ पे क्लीनिंग करा लें, विच इज़ अ वेरी बेसिक प्रोसेस। और मैं जो रिकमेंड करता हूँ, 1 in 6 months एटलीस्ट आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके एक डेंटल क्लीनिक, बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस होता है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट का, अगर आप वो करवाएंगे तो सबसे पहले तो आपको बैड ब्रेथ का इशू कभी नहीं रहेगा। सेकंड, वो डेंटिस्ट आपका पूरा मुंह अच्छे से चेक करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली होगी, किसी तरह की कोई कैविटी होने वाली होगी, तो उसके बारे में वो आपको अवेयर कराएंगे, जिसका ट्रीटमेंट आप बहुत ही इनिशियल फेज पे कर सकते हैं। यानी कि दैट इज ऑल्सो इरेडिकेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हो गया है तो वो खराब, मतलब ठीक नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता, यानी कि ये चीज़ें भी ठीक की जा सकती हैं। सो द मेन रीजन ऑफ हैविंग स्टेन ये क्यों होता है? दैट्स टू मच ऑफ इनटेक ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, टू मच ऑफ टेकिंग, लाइक जैसे हम बहुत सारा कोला ले लें, मान लीजिए हम किसी बहुत ज़्यादा पीएच वाली चीज़ ले रहे हैं, एसिडिक चीज़ें ले रहे हैं, हम पेप्सी बहुत पी रहे हैं, हम बहुत सारा कोला प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा शुगर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इट टेंड्स टू क्या होता है, उसका जो शुगर कंटेंट होता है या उसका जो स्टेन होता है वो हमारे दांतों में चिपक जाता है, तो उससे स्टेनिंग बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है। प्लस मान लीजिए आपने ब्रशिंग किया बट आपको ब्रशिंग टेक्निक नहीं बताया, आप 2 सेकंड में ब्रश लेके ब्रश को फटाफट करके छोड़ देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, दांतों में धीरे धीरे वो फूड जमने लग जाता है और हमें स्टेन्स दिखने लग जाते हैं।
सो दीज आर द रीजन, जब आप ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो फिर आपको इमीडिएटली फिर इस पे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके मुंह में बहुत ज़्यादा बैड ऑडर या बदबू होगी या स्मेल आएगी तो सबसे पहला इफेक्ट आपके गम्स को होगा। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे मुंह से बदबू तो आती है, बैड ब्रेथ तो है, लेकिन हमारे गम्स में से ब्लीडिंग भी होता है, क्योंकि वो नेचुरल है। अगर आपके दांतों के बीच में खाना फंस रहा है और आप उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपके गम्स में जाएगा, आपके गम में सूजन आएगी तो ब्लीडिंग भी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं, लेकिन हम उसको इतना अच्छे से समझ नहीं पाते। सो अब ब्लीडिंग होने के बाद फिर डॉक्टर व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट आर द प्राइमरी थिंग? फर्स्ट थिंग, क्लीनिंग कराइए, डेंटल क्लीनिंग कराइए, जिसे हम स्केलिंग कहते हैं नॉर्मल भाषा में। स्केलिंग कराइए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट आपको बताएंगे, तो एक प्रोसीजर होता है गम क्यूरेटाज। गम क्यूरेटाज मतलब जो गम्स के आसपास अगर आपके पॉकेट्स बन गए, पॉकेट मतलब ऐसी जगह बन गई है जहाँ पे खाना फंस रहा है और आप उसको क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्लीन करेंगे उसको, और दे विल मेक श्योर कि आपका डेंटिस्ट जो है आपको बताएगा कि आपको क्या क्या प्रोसीजर्स की ज़रूरत है अगर आपको गम्स में कुछ ज़्यादा इशू आ गए हैं। सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, व्हेनेवर यू हैव सम प्रॉब्लम विद योर डेंटल थिंग यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। ये नहीं कि आप घर के नुस्खे मैंने देखा है, कई पेशेंट्स होते हैं, मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, दे ट्राई टू डू दैट, बट एक्चुअली आपको खुद नहीं पता है कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए किस टाइम पे। सपोज आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत हाई केमिकल टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है आपको उसकी ज़रूरत ही ना हो, आप नॉर्मल टूथपेस्ट से भी अपना काम चला सकते हैं। सो इट्स नॉट एवरी टाइम यू वांट दैट थिंग ओनली जो आपको मार्केट में अवेलेबल है। आप ज़रूर एक डेंटिस्ट के पास जाके उनसे पूछिए, उनको दिखाइए। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग सो दैट दे कैन गाइड यू। हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे और आपको ट्रीटमेंट के लिए ही बताएंगे, नहीं। कई बार मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, मैं नॉर्मल एक उनको माउथ वॉश लिखता हूँ, एक सेंसर टूथपेस्ट लिखता हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डॉक्टर इसी के साथ जब एक चीज़ जो मुझे अभी जहन में आ रही है कि ठंडा लग रहा है दांतों में या गर्म लग रहा है, तो दैट सेंसेशन इज आल्सो द इनिशियल स्टेज ऑफ सच थिंग्स। जी, अब कई लोगों को आदत होती है बहुत देर तक ब्रश करने का, वो बहुत हार्ड ब्रश करते हैं, बहुत समय तक ब्रश को खींचते रहते हैं, उनको लगता है हम दांतों का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, हम दांतों को अच्छे से सफाई कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जितना ज़ोर से आप ब्रश करेंगे, जितना प्रेशर से आप ब्रश करेंगे, उससे क्या होगा, जो दांतों की लेयर है जिसे हम एनामल कहते हैं, वो हट जाता है। तो नॉर्मली डेंटिस्ट यही बताते हैं आपको कि बहुत कम समय से ठीक टाइम से ब्रश करना चाहिए और ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना चाहिए। और कईयों को ये लगता है कि जितना हमारा हार्ड ब्रश होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, ऐसा ज़रूर बिल्कुल नहीं है। जितना आप अच्छा नॉन हार्ड या जो सॉफ्ट ब्रश लेंगे तो उतना ही आपको फ़ायदा करेगा जितना एक नॉर्मल ब्रश आपको फ़ायदा करता है। और साथ में एक और चीज़ मैं लास्टली आपसे पूछना चाहूँगी, अगर टूथपिक नहीं है तो आप सेफ्टी पिन या किसी चीज़ के साथ जो दांतों के साथ खेलते हैं वो भी नहीं करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो सबसे पहले तो आप अपने गम्स को इंजरी कर देंगे, इंजर हो जाएंगे आपके गम्स। सेकेंडली, मुंह में इतनी जल्दी रिकवरी भी नहीं होती है। अगर आपने कोई पिन लगा दिया या कुछ कर दिया और बाय एनी चांस अगर कोई दांत का पार्ट आपका चिप हो गया तो आप बड़ी समस्या में आ जाएंगे, क्योंकि अगर दांत टूटेगा या चिप होगा तो उसका फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज हो जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रेदर देन बेटर इज फ्लॉस, आप फ्लॉस ट्राई कीजिए, उससे आपका जो भी खाना फंसा होगा वो जरूर निकलेगा। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच वैल्यूबल इनपुट्स, बिकॉज मेरे ख्याल से ये हर किसी को जानने की ज़रूरत है। तो आज के एपिसोड में हमने बात की बैड ओरो की, डेफिनेटली बैड ब्रेथ की, येलोनेस ऑफ द टूथ, एंड डेफिनेटली अगर आप कुछ भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अपने दांतों के साथ किसी भी चीज़ को लेकर तो वो बिल्कुल ना करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। और सुबह शाम ज़रूर ब्रश कीजिए, ये सबके लिए लाजमी होता है। और एक खूबसूरत सी स्माइल के लिए दांतों का रहना और भी बिल्कुल सही सलामत बेहद ज़रूरी है। वेल, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए इंट्रिगिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दीजिए इजाज़त।